वक्फ एक्ट संशोधन बिल आज हो सकता है पेश। ये बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2013 के बाद एक्ट में बड़े संशोधन की है तैयारी। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में TV9 भारतवर्ष ने आपको जानकारी दी थी कि इस पर चर्चा हुई है। फ्राइडे को जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें इस मसले को लेकर, वक्फ एक्ट को लेकर, वक्फ बोर्ड को लेकर तफसील से चर्चा की गई। वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा की गई थी और आज ये बड़ी जानकारी, वक्फ एक्ट संशोधन बिल आज ही पेश किया जा सकता है। और आपको बताएंगे वक्फ एक्ट में संशोधनों को लेकर मुस्लिम पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या एतराज जताया है। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं वक्फ संशोधन विधेयक में क्या है, क्या बड़ी बातें हैं उससे जुड़ी हुई। देखिए, नंबर 1, पहली बात, सभी वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। ये एक नई पहल इसमें नजर आ रही है महिलाओं के एंट्री के साथ। दूसरा, वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। यह भी एक बड़ा बदलाव इसमें किया जाने वाला है। जी हां, और तीसरा बड़ा अहम पॉइंट है, जिलाधिकारी से सत्यापन और रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। इस बात को लेकर आने वाले वक्त में सबसे ज्यादा एतराज जताया जाने वाला है। एतराज उठ भी गए हैं। वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड जानने के लिए रजिस्ट्रेशन की बात इसमें कही गई है। वक्फ को मिलने वाले रेवेन्यू का भी पूरा हिसाब किताब होगा। सोर्सेस के हवाले से ये बड़े पॉइंटर्स निकलकर सामने आए हैं जो संशोधन हो सकते हैं। वक्फ संपत्ति की कीमत भी ऑन रिकॉर्ड रहेगी, यह भी जानकारी सामने आ रही है। 7वां पॉइंट देखिए, यूपीए सरकार के 2013 में लाए संशोधन वापस होंगे। 2013 में असीम शक्तियां जो दी गई थी उसमें कटौती हो सकती है। 8वां, ट्रिब्यूनल के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकेंगे। यह अपने आप में एक बड़ा बदलाव होगा क्योंकि इसके पहले यह सुविधा नहीं थी। 9वां यह कि वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल की 60 गांठ पर लगाम लगेगी। यह भी दावा किया जा रहा है इन बदलावों के जरिए। समीर जी हां, विवादित संपत्तियों पर सुनवाई के लिए नया ट्रिब्यूनल बनाए जाने की भी बात सामने आई है। और सबसे बड़ी बात जिसका रवि ने जिक्र किया, अभी इस तरह के मामले हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते, लेकिन अब नए बिल में इसका प्रावधान किया जाएगा। यह भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए, वक्फ एक्ट में संशोधन बिल पर ओवैसी का बयान आया है, उनका रिएक्शन आया है। बीजेपी हुकूमत वक्फ बोर्ड के अधिकार को छीनना चाहती है, ये ओवैसी के आरोप। बीजेपी हमेशा से वक्फ बोर्ड के खिलाफ रही है। वक्फ की संपत्ति छीनने के लिए हो रहा है ये संशोधन, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। इस संशोधन का उद्देश्य धार्मिक स्वतंत्रता छीनना है। बीजेपी वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहती है, ओवैसी का बयान। और आइए आपको सुनाते हैं AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और दारुल उलूम के सुफियान निजामी ने इस बिल को लेकर क्या कहा है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, RSS का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। अब अगर सरकार की ये मंशा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जे ना हो, वक्फ का संचालन सही रूप से हो सके, तो उसके लिए ये जरूरी है कि सरकार वक्फ एक्ट को मजबूती फराहम करे, वक्फ बोर्ड के हाथों को मजबूत करे और जो भी कब्जे हैं उन कब्जों को छुड़ाने का काम करे। और देखिए, इस पर बात करने के लिए, क्योंकि सवाल तो कई उठ रहे हैं और आपने देख भी लिया, लेकिन इस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अवनिजेश अवस्थी जी जो कि प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब प्रवक्ता हैं AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। इसके अलावा मौलाना सुफियान निजामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। इन सब का हम रुख करें उससे पहले आपको बता दें कि अभी आधिकारिक तौर पर बिल का कोई मसौदा सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से इसे लेकर गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है उस पर सरकार के सूत्रों की तरफ से सफाई आई है। क्या सफाई दी गई है, जल्दी से ये आपके सामने रख देते हैं और उसके बाद अपने मेहमानों का रुख करते हैं। मुस्लिमों की जमीन छीन लेने का गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, यह सरकारी सूत्र दावा कर रहे हैं। ना मुसलमानों की जमीन और ना वक्फ की संपत्ति ली जाएगी, ये क्लियर किया गया है।
अगला क्लैरिफिकेशन तीसरा, वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल सिर्फ मुस्लिमों के हित में होगा, यह भी इसमें कहा गया है। चौथा यह कि गरीब मुस्लिम, गरीब महिलाएं लंबे समय से कर रही थी मांग इसकी कि ये सुधार हों और इसमें हम आगे बढ़ें। पांचवा यह कि मौजूदा कानून से किसी मुस्लिम को न राहत है ना ही फायदा है, यह भी तर्क दिया गया। समय जी हां, सिर्फ 200 परिवारों का पूरे देश की वक्फ संपत्तियों पर कब्जा है, यह भी कहा गया है। किसी भी बड़े मुस्लिम देश में ऐसा यानी भारत जैसा वक्फ का कानून नहीं है, यह भी क्लैरिटी दी गई है। दुनिया भर में सबसे बड़ी वक्फ संपत्तियां भारत में ही हैं, यह बताया गया है। सच्चर कमेटी और के रहमान खान की कमेटी ने भी सिफारिश की थी, बोर्ड को पारदर्शी जवाबदेह बनाने की सिफारिश की गई थी और अब हम उसी पर काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर सरकारी सोर्सेस के हवाले से ये अहम जानकारियां दी गई। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, क्या हो सकता है 5 अगस्त की ये जो तारीख है ये वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बड़े फैसले इससे पहले अतीत में लिए गए हैं इसी तारीख को। कब ये बिल लाया जा सकता है, इसे लेकर कुछ ऑथेंटिक जानकारी सरकार की तरफ से दी गई है क्या? जी देखिए, अभी कुछ देर बाद लगभग 10:30 बजे जो संसद भवन में बैठक होती है सत्र के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ, जिसमें संसद की रणनीति को लेकर चर्चा होती है। उस बैठक में इस बिल को लेकर चर्चा हो सकती है। उसमें ये तय किया जाएगा इस बिल को कब पेश किया जाना है। बिल को अगर आज पेश भी किया जाता है तो इस पर चर्चा आज और कल नहीं होगी, क्योंकि अभी सरकार की जो प्रायोरिटी है फाइनेंस बिल है, जिसपे कल फाइनेंस बिल पे कल चर्चा होगी, कल उसको पास कराया जाएगा। लेकिन सरकार ये जरूर चाहती है कि इस बिल को जल्द से जल्द पेश किया जाए ताकि इसको पढ़ने का वक्त तमाम सांसदों को मिल सके और जब इस पर चर्चा हो तो सारे पॉइंटर्स या किसी को आपत्तियां हो उसमें वो रेज कर सके। और सरकार का ये कहना है कि इस बिल को लेकर अर्जेंसी इसलिए भी है क्योंकि लंबे समय से इस बिल को लेकर, इन बदलावों को लेकर मांग की जा रही थी और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही इस बिल को लेकर, इस तमाम मसौदे को लेकर तमाम जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनसे चर्चा की जा चुकी है। तो ऐसे में अगर कोई कहता है कि हमसे बातचीत नहीं की, हमसे राय नहीं ली गई, तो ये गलत है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ही तमाम लोगों से सुझाव मांगे गए थे, लोगों ने अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई थी, लोगों ने सुझाव भी दिए थे। उन तमाम सुझावों को लेने के बाद ये बिल में बदलाव का फैसला किया गया है और ये जो भी बिल में बदलाव किया जाएगा ये मुस्लिमों के ही हित में होगा, क्योंकि नियम है कि मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है उसका, उससे जो भी संपत्ति है या फिर जो भी रेवेन्यू आता है वो मुस्लिमों के हित में ही उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो भी अगर रेवेन्यू आएगा या जो भी सरकार करेगी तो मुस्लिमों के हित में ही जाएगा, जो कि अभी नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी कई जगह वक्फ ऐसी प्रॉपर्टीज है जहाँ 5 रुपये या 10 रुपये महीने पर दिया गया है और कितना रेवेन्यू आता है उसका रिकॉर्ड नहीं होता और पैसा कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। अगर रिकॉर्ड रहेगा, रजिस्ट्रेशन रहेगा, रेवेन्यू कितना आता है वो पता रहेगा तो उससे आप ये भी ट्रेल कर सकते हैं, पता कर सकते हो कि आखिर ये पैसा किसके हित में खर्च किया गया और किन किन कामों में खर्च किया गया।